अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी हैं जी आप सब लोग। उम्मीद है जी आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे जी। अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक हैं। और सुबह का टाइम है और नाश्ता करते ही जो है ना मैं ऊपर छत पे आ गई थी और जो है ना मैंने मशीन लगा ली थी। और हर हफ्ते में तकरीबन 2 बार जो है ना मशीन लगा लेती हूँ ताकि जल्दी से जो है ना कपड़े धुल जाएँ। ज़्यादा कपड़े नहीं जमा करती। पहले ज़्यादा जमा हो जाते थे ना, फिर धोने में बहुत मुश्किल होती थी। तो इसलिए जो है ना अब जो है ना जल्दी से जो है ना जल्दी मशीन लगा के कपड़े धो देते हैं। और ये कपड़ों के साथ जो है ना मैंने ये कंघे वगैरह जो है ना ये भी मैं जो है ना जब गंदे हो जाते हैं, ये हम जब कंघा करते हैं बालों में मट्टी वगैरह धूल पड़ती रहती है तो फिर वो कंघे में भी जमा हो जाती है। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि जब मैं कपड़े धोने लगती हूँ तो फिर मैं वो कंघे जो होते हैं ना सारे मैं मशीन में डाल देती हूँ। इससे ये है कि कंघे बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाते हैं, बिल्कुल न्यू। फिर उसके बाद जो है ना कमरे की यहाँ जो है ना मैं सफाई करने लगी थी, क्योंकि अब धूप में जो है ना बैठा नहीं जाता, मौसम तब्दील हो चुका है। तो पहले तो ये था ना कि सर्दी में डेली ऊपर छत पे आना होता था और जो है ना बैठते थे धूप में तो फिर झाड़ू वगैरह दे देते थे। लेकिन अब तो ना सिर्फ कपड़े धोने के लिए ही ऊपर आते हैं छत पे। और फिर जो है ना क्योंकि अब इतनी मतलब कि सर्दी नहीं है कि बंदा धूप में बैठे, अगर बैठे भी तो 5-10 मिनट से ज़्यादा जो है ना धूप में बैठे ही नहीं जाता। तो इसलिए जो है ना फिर यानी कि जब भी कपड़े धोते हैं फिर उसी वक्त जो है ना सफाई करते हैं। तो फिर हम ऊपर थे और फिर माँ भी हमारे साथ ऊपर छत पे ही आ गया था। और ये इतना शरारती है ना, इतना शरारती है कि ये इस झाड़ू को जो है ना लगाने ही नहीं देता। इसके साथ तो इसके सामने हम इस झाड़ू को नहीं निकाल सकते। ये इतना तंग करता है ना, इतना खेलता है ना, ये इसके साथ इतना खेलता है। तो बांस वाली झाड़ू भी इस्तेमाल कर लेती हूँ और ये वाली भी, लेकिन ये वाली तो जैसे ये दुश्मन है इसका ये। और ये जो इससे तो ये झाड़ू लगाने ही नहीं देता ना, बस इतना ये खेलता है जैसे कोई से एक खिलौना मिल गया हो ना। बहुत ही ज़्यादा यानी कि इसके साथ खेलता है ये, मुंह में ले लेता है। इसने जो है ना बिल्कुल ये जो है ना न्यू थी, इसने सारी तोड़ मरोड़ दी थी इसने ये। तो ये गली में इतनी मिट्टी होती है कि गाड़ियाँ और ट्रैफिक गुजरती है ना, तो उसकी वजह से जो है ना सारा ऊपर वाला जो पोर्शन है ना हमारा बहुत गंदा हो जाता है जल्दी से। और सारी धूल मिट्टी से है ना दीवारें वगैरह भी गंदी हुई हुई थी, तो इसलिए जो है ना फिर दीवारें वगैरह भी साफ़ कर ली। तो यहाँ जो है ना मैं अक्सर सोचती हूँ कि ऊपर वाला जो ये किचन है ना ये इस्तेमाल में लाऊं। और यहाँ ये खुला है ना किचन, इसलिए मेरा दिल करता है कि यहाँ जो है ना मैं काम वगैरह यहीं पे किचन शिफ्ट कर लूँ अपना। तो यहाँ पे जो है ना बेटी मेरी को जो है ना काम करते हुए लग गई प्यास। उसने कहा कि अम्मी आज तो ना आप मुझे बोतल मंगवा के दो, क्योंकि मेरे शौहर जो है ना घर नहीं होते, वो जो है ना जब घर होते थे तो उसकी तो आदत थी डेली पीने की। तो आजकल वो काम के सिलसिले में बाहर होते हैं, तो इसलिए जो है ना फिर बोतल जो है ना मैं नहीं मंगवाती नहीं हूँ, ना ही दिल करता है पीने को। लेकिन ये है कि अब जो है ना धूप भी थी और फिर काम कर रहे थे ना, ऊपर की सफाई वगैरह कर रहे थे, इसलिए जो है ना प्यास भी लगी थी। फिर जो है ना उसने कहा कि अम्मी आज तो आप बोतल मंगवा के दो। तो ये किचन जो है ना बहुत खुला भी है और दिल भी करता है मेरा कि मैं यहाँ पे जो है ना शिफ्ट भी करूँ। और मेरी बेटी का तो बहुत ज़्यादा दिल है, लेकिन एक तो ना सीढ़ियाँ हमारे यानी कि दूर पड़ती हैं, इसलिए मैंने क्या ऊपर नीचे चढ़ने के चक्कर में जो है ना आधा हो जाएगा इंसान। तो इसलिए मैं ऊपर यहाँ शिफ्ट नहीं होती हूँ, क्योंकि बार बार चढ़ना उतरना। मैंने कहा है कि फिर जो है ना आधा सामान ऊपर रख लो किचन में, आधा नीचे रख लेते हैं। जब दिल करा ऊपर बना लिया और जब दिल चाहा नीचे। तो यहाँ फुरकान जो है ना फ्रेश हो गया था, धूप तेज़ निकली हुई थी, तो मैंने इसे कहा कि नहा ले। और नहाते ही जो है ना इसने ये बोतल पीने लग गया। मैंने इसे मना भी किया था, मैंने कहा नज़ला ज़ुकाम हो जाएगा, क्योंकि अभी तो आप नहा के आए हो। नहाना भी ताज़े पानी में, ठंडे पानी में था, मोटर चल ही रही थी, फिर ये ठंडे पानी में नहा लिया ये। लेकिन कहाँ मानता, बच्चे हैं सुनते नहीं हैं, वो अपनी करते हैं। तो बस ये जो है ना बात ही कर रहा था, लेकिन बस मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ कि और ये 50 रुपये इसे मिले थे तो ये बड़ा खुश हो रहा था। बस बच्चे हैं ना ये 50-100 लेके खुश हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन जो फुरकान से छोटे होते हैं वो तो 10 रुपये में ही खुश हो जाते हैं। तो खैर जब हम इस उम्र में थे तो 50 रुपये तो हमारे लिए, हमें कभी ईद बकरीद पे ही मिलते होंगे, आम रूटीन में तो कभी नहीं हमें नहीं मिलते। मुझे याद है अच्छी तरह, जब मैं इस उम्र में स्कूल पढ़ती थी तो मुझे तकरीबन मतलब कि 8 अन्ने मेरे ख़्याल से मुझे मिलते थे
50 पैसे पता नहीं 8 आने। अच्छा जी, मैं बाद में बताऊंगी ये। तो ये वाशरूम भी घर का एक हिस्सा ही है, तो इसे साफ़ करने में और दिखाने में मुझे कोई शर्म नहीं महसूस हुई। तो घर का हिस्सा ही है ये, ज़ाहिर सी बात है। जब हम अपने घर को इतना साफ़ सुथरा रखते हैं तो फिर वाशरूम को भी साफ़ रखना पड़ता है। ऊपर का जो है ना वाशरूम इस्तेमाल में नहीं है हमारे, लेकिन फिर भी जो है ना धूल मट्टी वगैरह पड़ने की वजह से ऐसा लगता है कि जैसे जो है ना वो इस्तेमाल पता नहीं कितना ये हो गया, मट्टी जम जाती है बहुत ज़्यादा। जबकि क्योंकि हम ऊपर जो है ना बहुत कम ही जाते हैं जब धूप में बैठना होता है, और या फिर जो है ना कपड़े वगैरह धोने हो तब। तो इसलिए जो वाशरूम ताले लगा के रखती हूँ मैं ऊपर का, तो और इतना इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन फिर भी जो है ना गंदा हो जाता है मट्टी धूल की वजह से। खैर यहाँ पे जो है मैं सफाई कर रही थी, और मैं आपको बता रही थी कि इस उम्र में तो हमें पैसे मुझे मिलते थे। आप यकीन करें कि मेरी जब मैं बच्ची थी ना, मेरी साइड पे जैसे जेब यानी कि पहले ज़माने में वो लगाते थे ना, जेब बनी होती थी कमीज़ पे, वो लगी होती थी ना। मैं जब स्कूल जाती थी ना, उस पर हाथ रख के फिरती थी मैं स्कूल में, जब तक हाफ़ टाइम नहीं होता था, उस वक्त तक कि कहीं मेरी जेब से निकल के ना वो गुम ना हो जाए। और जब वो अब हाफ़ टाइम बोलते, ब्रेक टाइम बोलते अब, लेकिन उस वक्त आधी छुट्टी बोलते थे, तो वो जब तक उसे मैं संभाल के ही रखती थी। खैर फिर शाम का टाइम है, ये शाम हो गई थी काम करते करते। फिर मैं दुकान के शूज़ लेने भी गई हूँ, लेकिन वहाँ मैंने वीडियो नहीं बनाई, और ना ही मैंने मैंने वीडियो नहीं बनाई कि एक शूज़ ही लेने थे। मैंने कि अब मैं इसकी क्या मैं वीडियो बनाऊँ। तो बस सारा काम करते करते जो है ना शाम हो गई थी, और आज जो है ना फिर मैंने बनाई है दाल। और दाल तो वही सिंपल तरीका होता है जो सबको ही आती है दाल तो बनानी। तो बस इसलिए जो है ना बस यहाँ मैं बना रही हूँ दाल, साथ ही जो है ना आटा गूँध रही हूँ शाम के लिए। और शाम तो हो चुकी थी, बल्कि मगरिब के बाद का टाइम है ये। छोटे छोटे बस टाइम गुजरते पता ही नहीं चला। और यहाँ जो है ना कुकर से जो है ना मैंने दाल को फिर बाद में कढ़ाई में निकाल लिया था। और यहाँ पे जो है ना मैंने कह रही थी कि पतली है, थोड़ी सी दाल को और गाढ़ा कर लो, तो फिर बाद में इसमें तड़का लगाना। तो बस यहाँ पे जो है ना दाल को मैं थोड़ा सा और गाढ़ा करूँगी, इसे पकाऊँगी थोड़ी देर और दाल जो है ना बहुत ही मज़े की बनी थी। और जो है ना हम प्याज वगैरह इसमें नहीं डालते हैं, तो प्याज वाली दाल तो अच्छी भी नहीं लगती ना, दाल में कोई डालता है प्याज, लेकिन अक्सर लोग जो है ना प्याज डाल देते हैं दाल में। खैर अपना अपना तरीका होता है पकाने का। तो बस आटा भी गूँध लिया था, और यहाँ जो है ना दाल को भी मैं थोड़ा और पका रही थी ताकि थोड़ी सी ठीक हो जाए ये। और बस यहाँ जो है ना अब इसको मैंने लगाना है तड़का। और साथ में ही जो है ना मेरी दोस्त है, वो उसकी बेटी भी आ गई थी, और वो भी बैठी हुई थी अंदर कमरे में। और बस यहाँ जो है ना फिर मैं बार बार आ रही थी, थोड़ी छोटी छोटी मैं क्लिप लेती रही हूँ। और बस यहाँ जो है ना मैंने घी पैन में चढ़ा के लहसुन इसमें डाल दी, और इसी का मैं तड़का लगाऊंगी। ना मैं इसमें साबुत मिर्च डालूंगी और ना प्याज डालूंगी, क्योंकि हम जो है ना एकदम से पता नहीं ये छींटे इतनी ज़ोर से आए थे ना ऊपर कि एकदम मैं फिर दूर हो गई थी ना, ऐसे ऊपर आ गए थे छींटे। मेरे ख्याल से ना गीला ही था ये पैन ना, वो ऐसे बस चूल्हे पे रखा, उसमें घी डाला मेरी बेटी ने, तो ना वो फिर इसलिए छींटे आ रहे थे ना। खैर इसमें लहसुन मैंने इसमें डाल दिया है, तो लहसुन को जो है ना मैं थोड़ा सा ब्राउन करूँगी। और ब्राउन करने के बाद जो है ना फिर दाल को जो ऐसे घी को जो है ना मैं दाल में डाल दूँगी, तो इस तरह जो है ना तड़का लग जाएगा। और इसी तरह जो है ना मैं तड़का लगाती हूँ। तो क्योंकि जो है ना कुछ लोग साबुत मिर्च भी डाल देती हैं, और वही बात पहले भी मैंने बोली कि प्याज भी डाल देते हैं, लेकिन ना तो हम साबुत यानी कि मिर्चें डालेंगे और ना, लेकिन मैं ज़ीरा डालना भूल गई थी। मैं लहसुन और ज़ीरे का तड़का ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि इससे बहुत जो है ना दाल जायका अच्छा हो जाता है। जब ये ब्राउन होने लगे लहसुन, तो इसके साथ में थोड़ा सा ज़ीरा भी डाल देती हूँ, लेकिन जो है ना आज मैं भूल गई थी लहसुन डालना। तो यहाँ जो है ना दाल देखिए जी ठीक भी हो गई थी, और यहाँ फ़ौरन जो है ना मैंने इसमें तड़का लगा दिया और बंद कर दिया, क्योंकि तड़के की जो खुशबू होती है जो है ना फिर फ़ौरन जो है ना प्लेट को बंद यानी कि तड़का लगाए तो ढकना होता है ताकि उसकी खुशबू जो है ना बाहर ना निकले। और यहाँ पे जी हमारी मज़ेदार सी जो है ना दाल तैयार हो गई थी, और तड़का भी इसमें लग गया था। उसके बाद जी मैंने बनाई है जी आज कॉफ़ी पीने को मेरा बहुत दिल था। चाय पीना मैंने खाना खाने के बाद जो है ना चाय नहीं बनाई, सिर्फ कॉफ़ी बनाई थी। आज मेरा दिल था कि मैं ना कॉफ़ी बनाती हूँ, लेकिन फुरकान को जो है ना कॉफ़ी पसंद नहीं आई थी, क्योंकि उसने फ़र्स्ट टाइम पी थी, इसलिए जो है ना उसे अच्छी नहीं लगी, लेकिन मुझे जो है ना बहुत अच्छी लगती है ये। तो इसीलिए जो है ना आज चाय पीने का मूड नहीं था बिल्कुल भी, मैंने कहा आज कॉफ़ी बना के पीते हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना कॉफ़ी भी मैंने बना ली थी, और बना के जो है ना हम पी रहे थे। और मेरी दोस्त भी यहाँ पे बैठी हुई थी, और बस उसकी वीडियो बनाने में खैर भूल गई थी।
तो बस यहाँ मैं फुरकान के साथ लगी थी। फुरकान कह रहा था कि मम्मा जो है ना मुझे अच्छी नहीं लग रही, और इसका ये मग जो है ना ऐसी जो है ना इसने पिया नहीं, लेकिन मुझे तो पसंद है, फुरकान को नहीं अच्छी लगी। और ये मैंने काफ़ी अरसे बाद बना के पी थी, क्योंकि फिर उसके जब मैं पहले बना के पीती थी ना फिर दिल नहीं किया दोबारा। फिर कल जो यानी कि आज मेरा दिल चाह रहा था कि जो है ना मैं बनाऊं और बना के जो है ना इसे पीऊँ। और यहीं पे जो है ना मैं वीडियो का इख्तिताम करूँगी। मेरी छोटी सी वीडियो थी, अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।